नमस्ते। आज हम जानेंगे तेजस MK1A के इंजन डिलीवरी में देरी की असली वजहें और भारत के कावेरी इंजन प्रोजेक्ट की मौजूदा स्थिति। तेजस भारत का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसका दिल है अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन। इन इंजनों की डिलीवरी में कई बार देरी हुई, कभी सरकारी अप्रूवल्स में, कभी इंटरनेशनल डील्स में। हर बार जब इंजन का ऑर्डर लेट हुआ, HAL की प्रोडक्शन लाइनें खाली रहीं और तेजस का निर्माण रुक गया। कोविड-19 महामारी ने सप्लाई चेन को और भी मुश्किल बना दिया, जिससे जरूरी पार्ट्स समय पर नहीं पहुंचे। इसी दौरान भारत का अपना कावेरी इंजन प्रोजेक्ट भी तकनीकी चुनौतियों से जूझता रहा। दशकों की मेहनत के बावजूद कावेरी इंजन तेजस के लिए जरूरी थ्रस्ट और रिलायबिलिटी नहीं दे सका, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने भारतीय इंजीनियरों को कीमती अनुभव दिया और भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। आज तेजस MK1A के लिए इंजन डिलीवरी में सुधार हो रहा है और कावेरी प्रोजेक्ट में भी नई उम्मीदें हैं। यह कहानी है भारत के आत्मनिर्भरता के सफर की, जहां हर चुनौती एक नया सबक और नया जोश लेकर आती है। तेजस का सफर तब शुरू हुआ जब इंडिया ने अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए GSF404 इंजन चुना। MK1 वेरिएंट के लिए शुरुआती ऑर्डर्स आसानी से पूरे हो गए, जिससे शुरुआती डेवलपमेंट और लिमिटेड प्रोडक्शन को सपोर्ट मिला। जैसे ही MK1A अपग्रेड आया, जिसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स और रडार थे, इंडिया ने 2021 में 83 जेट्स के लिए एक बड़ी डील साइन की। हालांकि 99 इंजनों का ऑर्डर लेट हो गया, जिससे पहली रुकावट आई डिफेंस प्रोक्योरमेंट की धीमी रफ्तार, लंबी बातचीत, अप्रूवल और एक्सपोर्ट कंट्रोल का मतलब था कि इंजन कॉन्ट्रैक्ट एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स के साथ नहीं चल पाए। इंजन खरीदने में देरी ने पूरे प्रोग्राम को अफेक्ट किया। इंडियन एयरफोर्स को पुराने MiG-21 को बदलने की अर्जेंट जरूरत है, इसलिए समय पर इंजन मिलना बहुत जरूरी है। एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद इंजन का ऑर्डर देने में देरी एक मेजर इश्यू है। HAL कंफर्म इंजन डिलीवरी शेड्यूल के बिना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि जेट इंजन को बनने में एरोस्पेस में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। सरकारी प्रोसीजर और कई लेवल के अप्रूवल ने प्रोसेस को धीमा कर दिया, जिससे एक तय रुकावट आ गई। GE एक साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट और फाइनेंशियल गारंटी के बिना मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं कर सकता था। नतीजतन HAL की अपग्रेडेड प्रोडक्शन लाइनें खाली पड़ी थीं, एयरफ्रेम इंजन का इंतजार कर रहे थे और IAF के इंडक्शन प्लान में देरी हो गई। अगर इंजन का ऑर्डर एयरक्राफ्ट डील के साथ ही दिया गया होता, तो प्रोडक्शन में कमी और नेशनल डिबेट से बचा जा सकता था। जैसे ही देरी बढ़ी, कोविड-19 महामारी आ गई, जिसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिला दिया, जिससे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स रुक गए और इंडियन एयरफोर्स के लिए जरूरी जेट्स की डिलीवरी और भी मुश्किल हो गई। GE की अमेरिकी फैक्ट्रियों में लॉकडाउन, स्टाफ की कमी और सप्लाई चेन में रुकावटें आईं, जिससे जरूरी इंजन कंपोनेंट का प्रोडक्शन रुक गया। इंडिया द्वारा इंजन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी GE को महामारी के कारण टाइमलाइन पूरी करने में मुश्किल हुई। F404 इंजन, जिसमें दुनिया भर से हजारों पार्ट्स आते हैं, इन रुकावटों से खास तौर पर इफेक्टेड था। तेजस MK1A को कई बार आगे बढ़ाया गया, जिससे IAF फ्रस्ट्रेट हो गई और ग्लोबल सप्लाई चेन की कमजोरी सामने आ गई। महामारी ने साफ कर दिया कि डिफेंस की तैयारी नेशनल बॉर्डर से बाहर की घटनाओं से भी रुक सकती है। इसने जरूरी डिफेंस सेक्टर में मजबूत देसी सप्लाई चेन की अर्जेंट जरूरत पर जोर दिया। क्या आप मानते हैं कि भारत को अपनी सप्लाई चेन और मजबूत करनी चाहिए? इंडिया का अपना जेट इंजन कावेरी बनाने का सपना 1980 के दशक का है। दशकों की कोशिशों के बावजूद कावेरी तेजस की जरूरतों को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि इसमें थ्रस्ट और रिलायबिलिटी की कमी थी। फिर भी इस प्रोजेक्ट ने इंडियन इंजीनियरों को बहुत एक्सपीरियंस दिया और अब यह फ्यूचर के देसी इंजन के प्रयासों के लिए एक बेस का काम करता है। इंटरनेशनल पार्टनर के साथ HAL की बातचीत का मकसद इस प्रोग्राम को फिर से शुरू करना है, इस उम्मीद के साथ कि फ्यूचर के इंडियन फाइटर में एक देसी इंजन होगा। कावेरी की कहानी लगन और आत्मनिर्भर बनने के लंबे सफर का एक सबूत है। अप्रैल 2025 तक GE ने पहला F404 इंजन दिया और HAL ने ISE शुरुआती MK1A जेट में लगा दिया। इस माइलस्टोन से पहला तेजस MK1A IAF को दिया जा सकता है। GE ने अब 2028 to 29 तक सभी 99 इंजन देने का वादा किया है, जिससे HAL को एक क्लियर प्रोडक्शन रोड मैप मिल गया है। HAL इंजन आने से पहले एयरफ्रेम बना रहा है, जिससे टर्न अराउंड टाइम कम हो रहा है और छूटा हुआ काम पूरा हो रहा है। नासिक में एक नया प्लांट प्रोडक्शन कैपेसिटी को और बढ़ाएगा। 97 और जेट के लिए फॉलो ऑन ऑर्डर के साथ HAL और GE दोनों समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए प्रोसेस को बेहतर बना रहे हैं। IAF के फ्यूचर बेड़े की रीढ़ बनाने के लिए उनकी पार्टनरशिप अब बहुत जरूरी है। तेजस MK1 इंजन की कहानी डिफेंस में समय पर डिसीजन और प्लान को एक साथ रखने की इंपॉर्टेंस का एक सबक है। देरी और महामारी ने विदेशी सप्लायरों पर निर्भर रहने की कमजोरियों को उजागर किया। फ्यूचर के अधिग्रहण में एयरफ्रेम और इंजन को एक सिंगल पैकेज के रूप में देखना चाहिए, जिसमें सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्शन हो। देसी कैपेबिलिटी अल्टीमेट गोल है,
इंडिया में हमारे फाइटर का दिल बनाना। HAL की प्रोग्रेस अच्छी है, लेकिन इन सबकों को फ्यूचर की पॉलिसी और प्लानिंग को शेप देना चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन, प्रोएक्टिव प्लानिंग और लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया के डिफेंस फ्यूचर की कुंजी है। आपको क्या लगता है, क्या हम सही रास्ते पर हैं? अपने विचार नीचे शेयर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।